सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम लहसुन की उन्नत खेती कैसे करना है इस पर डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। किसान साथियों, 1 एकड़ से हम 60 से लेकर 70 क्विंटल तक का उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इस पर डिटेल से जानकारी आपको देने वाले हैं। अधिकतर हमने देखा है किसान भाइयों, आप 1 एकड़ से लगभग 25 से 30 क्विंटल का ही एवरेज निकाल पाते हैं। लेकिन यदि आप बताए गए तरीके से खेती करते हैं तो निश्चित ही आप अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लेना है और पाटा लगाकर समतल कर लेना है। किसान भाइयों, इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगभग 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग अवश्य करें। किसान भाइयों, ये ऑर्गेनिक मैटर होने के कारण किसान भाइयों इसमें रासायनिक खाद की ज़्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती है। इसके साथ ही किसान भाइयों, यदि गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है तो उपयोग ना करें आप, नहीं तो फसल में पीलापन आने की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। किसान भाइयों, बीजों को लगाने से पहले आपको उपचारित अवश्य कर लेना है। मैकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम से आप उपचारित कर सकते हो किसान भाइयों, या तो फिर जो यूपीएल कंपनी का साफ फंगिसाइड आता है उससे भी आप जो है बीज उपचारित कर सकते हो। किसान भाइयों, 1 एकड़ के लिए 1.5 से लेकर 2 क्विंटल बीजों की हमें आवश्यकता होती है, जो कि बीजों के आकार पर डिपेंड करता है। किसान भाइयों, हमें अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो हमारा जो लगाने का तरीका है वो भी बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अधिक उत्पादन के चक्कर में बीज की अधिक से अधिक मात्रा का उपयोग करते हैं किसान साथियों, जिससे उत्पादन ज़्यादा मिलने की बजाय उत्पादन हमारा घट जाता है। तो वो गलती हमें यहाँ पे नहीं करनी है। आपको क्या करना है, बेड विधि से खेती करना है। किसान भाइयों, यदि आपके पास स्प्रिंकलर है तो बेड की ऊंचाई आप ज़्यादा रख सकते हो, या आप खुली सिंचाई करते हैं तो बेड की ऊंचाई आप ज़्यादा न रखें। बेड से बेड की दूरी किसान भाइयों आप 1.5 से 2 फीट की रखें और ऊपर की चौड़ाई आप 1 फीट की रखें। किसान भाइयों, तो जो 1 फीट की चौड़ाई ऊपर आएगी आपकी, उसमें आपको 3 लाइन लगाना है। लाइन से लाइन के बीच की दूरी लगभग 4 से 5 इंच की होना चाहिए। तो और बीजों से बीज की दूरी, एक लाइन से लाइन की दूरी आप 5 इंच की रखें और बीज से बीज की दूरी आप 4 इंच की रखें किसान भाइयों, तो बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। इस तरीके से लगाने में किसान भाइयों आपको बीज भी कम लगेगा, उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, आगे हम बात करें खाद प्रबंधन। लहसुन की फसल में खाद प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छे से खाद प्रबंधन हमारा रहेगा उतना अच्छा हमारा उत्पादन रहेगा किसान भाइयों। तो इसमें सबसे पहले बेसल डोज का उपयोग हमें करना होता है, जिसमें किसान भाइयों आप 1 एकड़ के लिए ले सकते हो, 1 बैग डीएपी का ले सकते हो, 2 बैग इसमें एसएसपी के आपको लेने हैं, 25 किलोग्राम इसमें पोटास आपको डालना है। अभी आपको यूरिया का उपयोग इसमें नहीं करना है किसान भाइयों। 10 किलोग्राम दानेदार सागरी का लेना है, 5 किलोग्राम इसमें आपको जिंक सल्फेट लेना है किसान भाइयों, और 5 किलोग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ले सकते हो। साथ ही इसमें 1 किलोग्राम आप जो कोई भी अच्छी कंपनी का फंगिसाइड भी ले सकते हो। अगर मिट्टी में किसी प्रकार की फंगस वगैरह लगती है तो उससे आपकी फसल बची रहेगी किसान भाइयों। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप बेड पर डाल दें
और उसके बाद में बिजाई करें किसान भाई, तो आप देखेंगे कि फसल आपकी बहुत अच्छे से विकास करेगी और अच्छे से ग्रो करेगी। इसके बाद किसान साथियों सेकंड खाद आपको देना है 25 से 30 दिन की जब हमारी फसल हो जाए, ये वनस्पतिक अवस्था होती है, तो इसमें आपको उपयोग करना है सिर्फ अभी यूरिया का। इसमें आपको सिर्फ 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है किसान भाइयों, और आपको सिंचाई करना है। इसके बाद में जब फसल हमारी 50 से 55 दिन की हो रही हो तो इसमें आपको डालना है किसान भाइयों 25 किलोग्राम यूरिया लेना है, 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है, 10 किलोग्राम पुनः आपको दानेदार सागरी का लेना है किसान भाइयों, और 10 किलोग्राम इसमें आप पोटाश ले सकते हो। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप फसलों में डाल दें और उसके बाद सिंचाई करें किसान भाइयों। उसके बाद में अंतिम खाद आपको देना है जब फसल हमारी 100 दिन की कंप्लीट हो चुकी हो। इस समय कंद बनना स्टार्ट हो जाते हैं किसान भाइयों। इसमें लेना है किसान भाइयों को 45 किलोग्राम यूरिया लेना है 1 एकड़ के लिए, 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है किसान भाइयों, 10 किलोग्राम इसमें आपको डीएपी भी डालना है और 10 किलोग्राम इसमें पोटाश भी डालना है। इन सभी का मिश्रण आप बना लें और 1 किलोग्राम इसमें किसान भाइयों आप जो है बोरान का उपयोग जरूर करें। इसके अलावा यदि दीमक की समस्या बन रही है तो 1 किलोग्राम दानेदार जो कीटनाशक दवा आती है वो भी इसमें आप डाल सकते हो किसान भाइयों। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप खेतों में डाल दें, सिंचाई करें, देखेंगे कि आपकी फसल बहुत अच्छे से विकास कर रही है, कंद का साइज अच्छा आ रहा है, फसल में पीलापन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपको खाद प्रबंधन रखना है किसान भाइयों। कुछ उन्नतशील किस्म की हम बात करें किसान साथियों जो आप इस मौसम में लगाकर अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें आप लगा सकते हो किसान भाइयों, जो कि जीवन के नाम से आता है। इसमें जो उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इसकी जो पकने की समय अवधि है वो 150 से लेकर 160 दिन की है किसान भाइयों। इसके अलावा G41 के नाम से वैरायटी आती है, वो भी आप लगा सकते हो, फिर G50 के नाम से आती है। इसके अलावा ऊटी का जो लहसुन आता है किसान भाइयों वो भी आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा उत्पादन है। इसकी जो पकने की समय अवधि होती है वो अन्य वैरायटी की तुलना में कम है, ये लगभग 120 दिन का समय पकने में लेता है किसान भाइयों। तो ये वैरायटी भी आप लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आगे हम बात करें सिंचाई किसान साथियों, तो इसमें सिंचाई की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसमें अगर आपके पास में हल्की भूमि है तो 8 से 10 दिन के अंतराल में आप सिंचाई करें, या भारी भूमि है तो आप 12 से 15 दिन का समय अंतराल भी रख सकते हैं किसान भाइयों। इस तरीके से आपको सिंचाई करनी है। आगे हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो जो कि फसल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसान भाइयों। इसमें आप निराई गुड़ाई के माध्यम से इसे आप कंट्रोल करें। इसमें किसी प्रकार की रासायनिक दवाइयों का उपयोग ना करें आप। ये फसल किसान साथियों जो कि बहुत सेंसिटिव होती है, तो जो रासायनिक दवाइयों का उपयोग हम करते हैं तो इसमें कहना चाहिए बढ़वार रुक जाती है और पीलापन आने की समस्या ज़्यादा देखी जाती है किसान भाइयों। तो इस निराई गुड़ाई के द्वारा ही आप कंट्रोल करें। इसमें पहली निराई गुड़ाई आप जो कि 25 दिन के आसपास करवा लें, दूसरी निराई गुड़ाई आप 50 दिन और तीसरी निराई गुड़ाई आवश्यकता पड़े तो 75 दिनों पर आप करवा सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों इसमें कुछ रोग और कीट भी देखे जाते हैं। अगर हम रोग की बात करें तो उक्टा रोग हो गया, तना गलन, जड़ गलन, पाउडरी मैन्यूट, इस तरह के रोग लगते हैं। और माहो थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खियाँ, लाल मकड़ी, इस तरह के इसमें कुछ कीट भी लगते हैं। तो इनसे बचाने के लिए हमें समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का और फंगिसाइड दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। पहला स्प्रे आप 20 दिन की जब फसल हो रही हो तब आपको करना है। इसमें आपको एक फंगिसाइड दवा और एक कीटनाशक लेना है किसान भाइयों, और 1 किलोग्राम 19 का उपयोग आपको करना है, जो कि पानी में घुलनशील वाला आता है, वो आपको डालना है। इसके अलावा अगला स्प्रे आप इन्हीं दवाइयों का अगले 20 दिन में कर सकते हो, और अगले 20 दिन के अंतराल में इन दवाइयों का स्प्रे आप कर सकते हो किसान भाइयों। तो आपकी फसल विभिन्न प्रकार के रोगों से बची रहेगी और कीटों से बची रहेगी। साथ ही इसमें पीलापन आने की समस्या भी खत्म हो जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आपके लहसुन की खेती करना है। अगर आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए खेती करनी है किसान भाइयों, तो आप 1 एकड़ से 50 से लेकर 60 क्विंटल और 70 क्विंटल तक का भी उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा हम लागत की बात करें अगर किसान भाइयों, तो लहसुन की फसल में लागत थोड़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि इसका बीज थोड़ा महंगा आता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप साधारण तरीके से बिना ड्रिप और मल्चिंग के खेती करते हो तो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा आपको 1 एकड़ में आ जाता है किसान भाइयों। यदि आप ड्रिप लगाते हो और मल्चिंग पेपर लगाते हो अगर, तो इसमें आपका खर्च थोड़ा बढ़ जाता है, लगभग 1.5 लाख के आसपास में चला जाता है किसान भाइयों। उत्पादन की हम बात करें तो 70 क्विंटल के आसपास का उत्पादन आप इस तरीके से ले सकते हो, जो कि जलवायु और मौसम पे भी डिपेंड करता है उत्पादन किसान भाइयों। और प्रॉफिट की हम बात करें जो कि टोटल रेट पर डिपेंड करता है। अगर मंडी भाव आपको अच्छा मिल जाता है तो 1 एकड़ से आप 1 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हो किसान भाइयों। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।